सेंट ऑन्फ्रियस के चर्च का ऊंचा घंटी वाला टावर। मैं घंटी टावर के नीचे हूं। ज्यादा वाज़ेह तौर पर घंटी टावर और मंदिर की इमारत के दरमियान लंटल में दाएं तरफ दीवार में गहरी जगह एंटों को नेम दायरे में रखा गया है। एंटें कम मयार की हैं, मोटाई और साइज में मुख्तलिफ हैं, लिहाजा एंटों के दरमियान सीम्स वसी हैं। ताक प्लस्तर किया गया था, जैसा कि बाकी अंदरूनी जगह है। यह वाज़ेह नहीं है कि घंटी टावर के अंदर इस साइज और शक्ल के ताक की जरूरत क्यों है। दूसरी तरफ एक गुजरगाह है और ऊपर की तरफ सीढ़ियां हैं। यह हवाला ताक से हम आहंग नहीं है। दाएं और बाएं दीवारों में सुराखों का मुकाम मुमासिल नहीं है। देखो लेआउट कितना मुख्तलिफ है। सबसे ऊपर भी इख्तिलाफात हैं। वॉल्ट सदोल नहीं हैं। वॉल्ट साइज और मुकाम में भी मुमासिल नहीं हैं। ताक गुजरगाह से बहुत बड़ा है। ताक ऊंचा और चौड़ा है। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए आपको बहुत नीचे झुकना पड़ता है। आप ताक में पूरी ऊंचाई पर खड़े हो सकते हैं। आम तौर पर लोग कहते हैं कि यहां एक मुजस्समा रखा गया था, लेकिन आइए चर्च को बाहर से देखें। घंटी टावर की बैरूनी दीवारों पर कोई ताक नहीं है। इमारत के अगवाड़े पर मुजस्समों के लिए कोई ताक नहीं है। बैरूनी तरफ की दीवारों पर एक भी जगह नहीं है। कुर्बान गाह की तरफ से दीवारों में कोई ताक नहीं है। मंदिर के अंदर मुजस्समों के लिए कोई ताक भी नहीं है। आम तौर पर इंसानी साइज के मुजस्समे के लिए इसी तरह के ताक कहीं नहीं है। वाहिद जगह घंटी टावर के नीचे गुजरने में है। मैं इत्तिफाक करता हूं कि यहां एक मुजस्समा रखा जा सकता था। जब चर्च वालों ने किसी और की इमारत पर कब्जा कर लिया जिसे उन्होंने नहीं बनाया था, इब्तिदा में यह ताक किसी अमली मकसद के लिए बनाया गया था, ताकि इमारत अपने फंक्शनल मकसद को पूरा कर सके, जिसकी खातिर उसे इंसानियत के आखिरी चुकर से मेमारों ने बनाया था।